मुंबई और एमएमआर के शहरों को अगर ऑब्जर्व करें तो एक पैटर्न नजर आता है। जैसे जैसे शहरों का सिग्निफिकेंस बढ़ता है वैसे ही शहर एक्सपांड होने लगते हैं और ये एक्सपांशन नेचुरली कनेक्टेड सेंटर्स के आसपास ही होता है, चाहे वो रेलवे लाइन हो, हाईवेज हो या कुछ और। एमएमआर में आज जितने सबर्ब्स हैं वो इसी तरीके से डेवलप हुए। इनमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबब था कल्याण। वैसे तो कल्याण एक हिस्टोरिक सिटी है जो एक ज़माने में दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में से एक थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से कल्याण की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सबर्ब्स बन गया है पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का। और इस ग्रोथ के साथ आई रेसिडेंशियल डिमांड अच्छे क्वालिटी हाउसिंग की। और अगर कोई रीजन ऐसे कल्याण का था जो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड मॉडर्न सारे एमिनिटीज़ के साथ में बन पाया तो वो था खड़कपाड़ा। कल्याण में रेसिडेंशियल हाउसिंग में जो प्राइमेस्ट एरिया रहा है पिछले कुछ समय से वो खड़कपाड़ा ही था। और बेसिकली ये वो रीजन था जो मॉडर्न 21st सेंचुरी में कल्याण सिटी को ले आता है। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी की भी लिमिट्स होते हैं और खड़कपाड़ा अब सैचुरेट हो चुका है। जनरली उल्लास रिवर के आगे कल्याण ऑफ लिमिट्स हो जाता है, यानी काइंड ऑफ बॉर्डर की तरह इसे कंसिडर किया जाता था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिसके कारण ये एरिया, जिसे बापगांव के नाम से जाना जाता है, ये आने वाले समय में कल्याण का फास्टेस्ट ग्रोइंग आर्म होगा। और एंशिएंट कल्याण से अलग बापगांव एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का हिस्सा होगा, जहाँ पर ये ज़मीनें आने वाले समय में शहर को एक अलग पहचान देगी। अगर हम इस लैंड एरिया को देखें तो आज ये सेंटर है कई सारे कनेक्शंस के बीचों बीच, जो कि अभी या तो पूरे हो चुके हैं या होने ही वाले हैं, जिसके कारण यहाँ पर पहुँचना कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। न्यू कल्याण रिंग रोड एग्जिस्टिंग सिटी के बियॉन्ड हर एक रीजन को जोड़ता है। दुर्गाड़ी चौक से लेकर कई रीजन्स को जोड़ते हुए ये गांधारी ब्रिज के पास पहुंचता है, जहां से बापगांव की कनेक्टिविटी शुरू होती है। और ये रिंग रोड आगे जाकर टिटवाला जैसे रीजन्स को भी एक सीधे कनेक्शंस के साथ में जोड़ता है। और इसीलिए पूरे के पूरे कल्याण और आसपास के रीजन्स के साथ में कल्याण रिंग रोड के जरिए कनेक्टिविटी बापगांव की बहुत बढ़िया है। नॉर्दर्न साइड में जाए तो देश के सबसे इंपॉर्टेंट दो एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक मेगा इंटरचेंज हमें बनता हुआ नजर आता है। और यहाँ से एक स्पर इस लोकेशन की तरफ भी आता है। इसके वजह से नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न महाराष्ट्र हर जगह पे जाया जा सकता है। और मेनली जो JNPT स्पर यहाँ से शुरू होता है इस इंटरसेक्शन से, वहाँ से बदलापुर, पनवेल, नवी मुंबई, ये हर एक रीजन एक ज़बरदस्त कनेक्टिविटी के साथ में जुड़ते हैं। मुंबई नासिक हाईवे के बारे में भी अगर हम बात करें तो यहाँ से एक रूट आपको देखने मिलता है जहाँ से कनेक्शन होते हुए नजर आएगा। और इनफैक्ट ये इंटरचेंज इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने भी इस एरिया की बढ़ती कनेक्टिविटी और इम्पोर्टेंस को देखती हुई एक मेगा स्टेडियम यहाँ पर प्लान किया है। कोई छोटा मोटा स्टेडियम में नहीं होगा, लेकिन मोटेरा के लेवल का एक बहुत ही ज़्यादा नंबर में ऑडियंस को होस्ट करने वाला स्टेडियम होने वाला है बापगांव में। वैसे बापगांव को KDMC के द्वारा ओपन अप किया गया था फॉर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट 2021 में ही, और इसीलिए यह डेवलपमेंट ने तेज़ी पकड़ी है। कई सारे फैक्टर्स मिलकर देखें तो आज इस रीजन को उस कॉर्नर पर खड़ा करते हैं जो फ्यूचर होगा कल्याण सिटी का। और यहीं पर प्रमो रियलिटी डेवलप कर रही है अपना ग्रीन सफाया प्रोजेक्ट, जो बापगांव में ही है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया, कई सारे कनेक्शन पॉइंट्स और अपकमिंग ग्रोथ के बीचों बीच है। ग्रीन सफाई प्रोजेक्ट कई सारे लैंडमार्क्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ज़्यादा दूर किसी भी फैसिलिटी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो डी-मार्ट हो, कल्याण के अंदर बन रहा अपकमिंग दुर्गड़ी मेट्रो स्टेशन हो रिंग रोड के जरिए, सेंट जेवियर स्कूल जो रेडी है, या KM अग्रवाल स्कूल जो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के बहुत ही नज़दीक अंडर कंस्ट्रक्शन है। ग्रीन सफायर को अगर हम देखें तो ये खड़कपाड़ा के मॉडर्न एमिनिटी से नज़दीक तो है ही, और इसी के कारण एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को इनक्रेडिबल रिटर्न्स दे सकती है। करेंटली अगर हम देखें तो खड़कपाड़ा के अंदर जो 1 BHK के रेट चल रहे हैं वो अबाव 45 लाख से, और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में तो और ज़्यादा। लेकिन ग्रीन सफायर में आपको यही प्राइसिंग 24 लाख देखने को मिलती है 1 BHK के लिए।
और जैसे मैं कह रहा हूँ ये खड़कपाड़ा से बहुत ही नज़दीक का इलाका है। और एक बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी ये है कि ये ना सिर्फ खड़कपाड़ा से कम्पीट करेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा खड़कपाड़ा से इन कमिंग फ्यूचर। ये जो स्टेट हाईवे यहाँ पर पहुँचने के लिए इस्तेमाल होता है, ये रोड और इसके बाद में आने वाला गांधारी ब्रिज, इन दोनों की डबलिंग होने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टेट हाईवे के साथ में एक सेपरेट सीसी रोड के साथ में भी कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से विद इन फ्यू मिनट्स आप प्रोजेक्ट से लेकर सारी की सारी एमिनिटीज और सारे कनेक्शंस को पहुंच सकते हो। पता है किसी भी अपकमिंग रीजन की पहचान क्या होती है? कि वहाँ ट्रस्टेड कंपनीज अपना दाव लगाती है। वैसे ही सिमिलरली आपको कई ऐसी बड़ी कंपनीज देखने मिलेगी जो कई दशकों से लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रही है, और उन्होंने भी यहाँ पर बड़े लैंड पार्सल्स खरीद कर अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, और इसकी वजह से ये एरिया आने वाले समय में वेल डेवलप्ड, वेल इन डिमांड होगा। ये बात क्लियरली समझ में आती है। ग्रीन सफायर प्रोजेक्ट ये रहने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस होने वाली है, जहाँ पर आपको विद इन द प्रोजेक्ट प्रोमाइसेस कई एमिनिटीज़ भी देखने मिलेगी, चाहे वो चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो, सुपरमार्केट हो, क्रिकेट टर्फ या स्विमिंग पूल जैसी एमिनिटीज़। जैसे आप प्रोजेक्ट के बाहर निकलते हो वैसे ही आपको जो मैंने सारे ये दूसरे कनेक्शंस और दूसरे एरिया से प्रोक्सिमिटी बताई, वो यहाँ से काम के लिए, बच्चों के लिए और फैमिली के लिए भी सारी नीडेड चीज़ों को पास ले आती है। और प्रमो रियलिटी ये सब अभी आज के डेट में साकार कर रही है। अगर आप भी प्रमो रियलिटी के ग्रीन सफायर प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं या साइट विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो या एक कॉल कर सकते हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, और अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो जो आने वाले कुछ समय में आपको ज्यादा महंगी होते हुए नजर आएगी। तो कॉल जरूर करें।